हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन के समाप्ति के बाद हुंडई मोटर आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है और आखिरी घंटों में जिस तरीके से क्यूआईबी ने इस आईपीओ में जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेशन मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट के बाद अभी आप लोगों को कितने परसेंट प्रीमियम पे इसके जीएमपी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग हुंडई मोटर्स आईपीओ को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये आईपीओ 15 अगस्त अक्टूबर से ओपन हुई थी और 17 अक्टूबर आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, इन 3 डेट को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जो कि आज आखिरी दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। यदि आप लोगों ने यूपीआई और यहाँ पे अप्लाई किया था तो यहाँ पे आप लोगों को 5 पीएम तक जो मैंडेट थी वो एक्सेप्ट करनी थी। साथ-साथ यदि यहाँ पे देखा जाए तो आसपा और नेट बैंकिंग का यूज़ किए होंगे तो आपको 3 या 4 बजे जो भी बैंक की तरफ से कट ऑफ टाइमिंग दी गई हुई थी, उस कट ऑफ टाइमिंग से पहले यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपकी अलॉटेड मिलने की चांस आप लोगों की बनी रहेगी। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹10 है। यदि आप लोगों ने ₹1960 कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई किए होंगे, तो जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन टोटल ओवरऑल ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट आप लोगों को मिलने वाली है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ प्राइस ₹1960 जो रखी गई है, उसी कट ऑफ प्राइस पर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। उससे यहाँ पे कम पे अलॉटमेंट आप लोगों को मिलने की चांस कम देखने को मिल रही है। यदि हम लोग देखें तो एलआईसी आईपीओ की तरह इस आईपीओ में क्या कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिला है उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन इस आईपीओ की यदि हम लोग बात करते हैं तो 7 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी है। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी 4 करोड़ 27 लाख सॉरी 4 करोड़ 24 लाख 24,890 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था और पूरी तरीके से 4 करोड़ 24 लाख 24,890 इक्विटी ऑफ शेयर 8,315 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो इस आईपीओ में जिन्होंने यहाँ पे देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर के बारे में देखकर अप्लाई किए हुए थे, उनकी तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को रिटर्न्स देगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में पूरी तरीके से डिपेंड करने वाली है मार्केट की कंडीशन और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोगों को देखने को मिली थी। उसमें कई सारे एफआई और डीआई का नाम भी हम लोगों को देखने को मिला था। रही बात इस आईपीओ में, जो कि इस आईपीओ को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 6.97 टाइम तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग देखा जाए तो 2 करोड़ 82 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 19 करोड़ 72 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को जो बोली लगी है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 38,660 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिला है। यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इशू साइज एलआईसी आईपीओ की बात करें तो 21,000 करोड़ के आसपास इशू साइज हम लोगों को देखने को मिला था और एलआईसी ने आप लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी में एलआईसी कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ था तो 2.83 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी और लगभग साढ़े 10,000 करोड़ तक की बोली लगते हुए देखने को मिला था। लेकिन इस आईपीओ में देखा जाए तो लगभग 7 गुना तक की आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 38,660 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। क्यूआईबी ने जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई है वो रिस्पॉन्स आने वाले समय में यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाली है। इस रिस्पॉन्स के कारण से इस आईपीओ में देखा जाए तो यहाँ पे लिस्टिंग एंड मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो थोड़ी सी अच्छी मिलने की चांस आप लोगों को बनी रहेगी। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.60 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 2 करोड़ 12 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1 करोड़ 27 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 2,499 करोड़ की ही बोली सिर्फ और सिर्फ लगते हुए देखने को मिला है। एचएनआई ने इस आईपीओ में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट आप लोगों को दिखाते हुए नहीं देखने को मिले। आखिरी घंटों में जो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी कि 10 से 15 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होगी, उतने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ नहीं सब्सक्राइब हुई, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो ओके नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके से सभी कैटेगरी की तरफ से आप लोगों को रिस्पॉन्स देखने को मिली, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से ही हम लोगों को देखने को मिली है। रही बात इस आईपीओ की बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करने की, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 0.58 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो 10 लाख तक की शेयर आप लोगों को आराम से इस आईपीओ में मिलने वाली है, क्योंकि 1 करोड़ 41 लाख 41,660 इक्विटी ऑफ शेयर आप लोगों को ऑफर किया गया था। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 81,47,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 1,596 करोड़ की ही बोली लगते हुए देखने को मिली। यानी कि इस आईपीओ में यदि यहाँ पे देखा जाए तो जिन्होंने 10 लाख तक की एप्लीकेशन इस आईपीओ में लगाया है, उनको पूरी तरीके से बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। जिनके द्वारा कोई मिस्टेक नहीं किया गया होगा, उन्हीं को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस
कम रहने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.65 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो 70,70,000 इक्विटी अब शेयर के लिए 46,03,000 इक्विटी अब शेयर की बोली लगी। लगभग 902 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ कितने 0.65 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। जिस तरीके से जैसी नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में आप लोगों को अच्छी रिस्पॉन्स एचएनआई कैटेगरी की तरफ से बिल्कुल ही नहीं देखने को मिला है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादातर रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है, तो रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंडा देखने को मिला है और हल्की रिस्पॉन्स होने की वजह से इस आईपीओ ने रिटेलर्स कैटेगरी में भी फुल्ली सब्सक्राइब ये आईपीओ होते हुए नहीं देखने को मिली। 0.50 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 4,94,95,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगने के यहाँ पे देखा जाए तो ऑफर किया गया था, उसके लिए 2,48,75,000 की बोली लगी है। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 4,875 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिटेलर्स ने अब लगाया। इसी कारण से आईपीओ 0.50 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, यानी कि इस आईपीओ में जिन्होंने रिटेलर्स कैटेगरी में, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में या बिग एचएनआई कैटेगरी में, इनमें से किसी भी कैटेगरी में कोई मिस्टेक नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट पूरी तरीके से 100% मिलने वाली है। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की तो 1.74 टाइम तक ये आईपीओ एम्प्लॉय कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग 265 करोड़ की बोली एम्प्लॉय कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में लगते हुए देखने को मिला है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 2.37 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी रिस्पॉन्स एलआईसी से भी इस आईपीओ को कम मिलते हुए देखने को मिला है, क्योंकि एलआईसी आप लोगों को 2.95 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और यहाँ पे देखा जाए तो ये आईपीओ देखा जाए तो 2.37 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुई है। एलआईसी की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 45,397 करोड़ की बोली लगी थी और इस आईपीओ में देखा जाए तो 46,300 करोड़ की बोली लगी है। इतनी बड़ी इशू साइज़ होने के बावजूद भी इस तरीके की बोली लगने की वजह से आप लोगों को उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं बनने मानी जा रही है। एंकर इन्वेस्टर को यदि हम लोग सभी को मिला लेते हैं तो लगभग आप लोगों को 54,000 करोड़ की बोली इस आईपीओ में आज के डेट की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में लगते हुए देखने को इस आईपीओ में पहले दिन के रिस्पॉन्स से ही पूरी तरीके से इंडिकेशन मिल चुकी थी कि इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस कम है और उसकी जो रिस्पॉन्स थी उसको कंटिन्यू दूसरे दिन रखा गया। यदि दूसरे दिन आप लोग को अच्छी रिस्पॉन्स मिलती तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी रिस्पॉन्स मिलने की एक्सपेक्टेशन आज के डेट में रख सकते थे एचएनआई और रिटेलर्स की तरफ से, लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जो दूसरे दिन थोड़ी सी अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिला और तीसरे दिन सभी कैटेगरी के मुकाबले इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिले। पर्सनली मैंने अप्लाई किया है, लेकिन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के बाद भी आप लोग मोमेंटम इस कंपनी में आ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। उसके लिए यदि 5 से 10% की डिस्काउंट में भी ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ से आप लोगों को एग्जिट करने की भी प्लानिंग रहेगी, तो उसको लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देखा तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉर्निंग में 17 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी। अभी देखा जाए तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम सिंगल डिजिट में आप लोगों को आते हुए देखने को मिल चुकी है। 5 रुपीज़ पे इसके जीएम पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 0.26%, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल 0% पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिले। मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो ही जाकर इस आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग गेन मिलेगी। वैसे इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है या अवॉइड, कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।